एक बार दशा माता और दीनदयाल जी आपस में बहस करने लगे। तब दशा माता ने कहा कि मैं बड़ी, और भगवान दीनदयाल जी बोले कि मैं बड़ा हूँ। इस तरह बहस करते करते उन्होंने भगवान इंद्र को बुलाया। इंद्र भगवान से पूछा, और भगवान इंद्र भी सोचने लगे कि मैं किसे नाराज़ करूं और किसे खुश। भगवान इंद्र ने कहा कि हम धरती पर चलते हैं, वहां जाकर देखते हैं कि मनुष्य किसे बड़ा मानते हैं। तब वे तीनों देवलोक से धरती पर आए और एक सेठ के घर गए। जो सेठ था वह धर्म दान पुण्य में उसका नाम था। तो दीनदयाल जी ने कहा कि ऐसा करते हैं, जो सेठ हैं वह धर्म दान पुण्य में इसका नाम है और ये साधु महात्मा की सेवा भी करता है, तो मैं एक साधु का वेश कर इसके घर जाता हूँ। अब भगवान दीनदयाल जी ने एक साधु का वेश बनाया और सेठ के घर गए। तब सेठ ने उनको बुलाया और पैर छुए, अंदर ले गया और मान सम्मान से उनका आदर किया। तब भगवान बोले कि मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रहूं, तुम मुझे इतने ही मान सम्मान से रखोगे? तब सेठ ने कहा हाँ। भगवान बोले अगर तुम्हें कोई लालच दे फिर भी तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगे? तब सेठ ने कहा नहीं। तब दशा माता ने एक भिखारण का रूप किया और वह पूरे गांव में जिसके घर भी जाती, वहां जिस किसी चीज़ को भी छूती वह सोने की हो जाती। अब पूरे गांव में यह बात फैल गई। फिर वह उस सेठ के घर गई जहां भगवान थे। सेठ के घर गई तब सेठानी ने देखा कि वह सोने का बर्तन देने वाले भिखारण आई हैं। तब सेठानी के खुशी का कोई ठिकाना न रहा और वह बड़े सम्मान से उनको घर में बुलाया। तभी वह भिखारण कहने लगी कि तुम्हारे घर में जो साधु बाबा बैठे हैं उनको बाहर निकालो तो मैं घर के अंदर आऊं। अब सेठानी ने सेठ से कहा कि तुम इस साधु बाबा को बाहर निकालो, तभी वह भिखारण जो सोने के बर्तन देती हैं वह घर आएगी। अब सेठ ने कहा कि मैं इन्हें बाहर नहीं निकाल सकता, मैंने साधु बाबा को वचन दिया है, जब इनका मन होगा तभी ये यहाँ से जाएंगे। अब सेठानी ने जिद पकड़ ली, तुम इसे निकालते हो या नहीं? तब सेठ चिंता में पड़ गया कि मैं साधु महाराज को कैसे जाने को कहूँ। तभी दीनदयाल जी ने सेठ के मन की बात जान ली और उन्होंने सेठ से कहा कि तुम चिंता मत करो, सभी ठीक हो जाएगा। भगवान अपने असली रूप में आ गए और दशा माता को भी बुलाया और कहा कि आप भी अपने रूप में आ जाएं। अब निर्णय हो गया है कि कौन बड़ा है। तभी दशा माता ने कहा कि भगवान, भले निर्णय हो गया हो, पर जहाँ मेरे साथ आपका नाम होगा वहीं पर मैं रहूँगी। तब सेठ सेठानी ने दशा माता और दीनदयाल जी को असली रूप में देखकर उनको प्रणाम किया और माफ़ी मांगी। तब दशा माता और भगवान दीनदयाल जी ने सेठ सेठानी को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए।